बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर दहशत गर्दों ने पारा चनार जाने वाले काफिले पर बिगन में हमला कर दिया। नाज़रीन, ये हमला रॉकेटों से किया गया है, जिसके बाद पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के गनशिप हेलीकॉप्टरों की जानिब से दहशत गर्दों के ठिकानों पर बड़े हमले किए गए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। एक बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसमें मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं और कब्जा होना शुरू हो गया है अफगान तालिबान के इलाकों पर। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जहां जहां पर दहशत गर्दों के हाइड आउट्स हैं वहां वहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, पारा चनार का इलाका जहां पर 105 दिन हो चुके हैं और अभी तक वहां पे मुकम्मल तौर पे बहाली नहीं हो सकी, रूट बहाल नहीं हो सका। उसकी वजह तकफीरी दहशत गर्दों की अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के इलाकों पर किए जाने वाले हमले हैं। और वो तकफीरी दहशत गर्द जो पाकिस्तानियों के अंदर छुपे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर छुप कर इन दहशत गर्दों की सहूलत कारियां कर रहे हैं, वो इसकी सबसे बड़ी वजह है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने जब दोनों तरफ सीज फायर करवाया और अहम तरीन जिरगे के अंदर जो है वो फैसले कर लिए गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे शरारती अनासर थे जिन्होंने न सिर्फ उसको सबूताज करने की कोशिश की बल्कि उन्होंने उस मुआहदे के ऊपर दस्तखत तक नहीं किए। और अब नाज़रीन, उनके चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं कि ये कौन कौन से शरारती लोग हैं जो असल में सुन्नी और शिया के दरमियान इख्तलाफात पैदा करके तो अपनी दुकानदारी चला रहे थे। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि जो सुन्नी और शिया मुसलमान हैं उन्होंने तो आपस में इख्तलाफात अपने खत्म कर दिए हैं, लेकिन अब एक्सपोज हो गए हैं दहशत गर्दों के सहूलतकार। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि अब जो बिगन बाजार है, आपको पता है बिगन बाजार ये वही इलाका है जहां पर पहले भी पारा चनार के लोगों के ऊपर हमला हुआ था और बड़ी तादाद में लोग जो है वहां पे शहीद हुए थे। अब नाज़रीन, दोबारा से तकरीबन 32 गाड़ियां थी जो कि इमदादी सामान की काफिले की गाड़ियां लेके जा रही थी, काफिले की सूरत में लाते हैं और पुलिस और सिक्योरिटी इदारे जो है उसकी हिफाजत पे मामूर होते हैं। अब नाज़रीन, हमला किया गया है और वो भी रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए, रॉकेटों के जरिए हमला किया गया उन गाड़ियों के ऊपर, जिसका फौरी तौर पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिया है जवाब। और नाज़रीन, दहशत गर्द न सिर्फ जहन्नुम वासिल हुए हैं बल्कि बड़ी तादाद में दहशत गर्दों ने हमेशा की तरह दुम दबाकर भागने की कोशिश की, तो इस कोशिश को नाकाम बनाया पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के गनशिप हेलीकॉप्टर ने। नाज़रीन, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है और बताया ये जा रहा है कि वो गाड़ियां जो है बाहिफाजत पारा चनार पहुंचा दी गई हैं, कुछ बिगन में पहुंचा दी गई हैं। लेकिन इन दहशत गर्दों के गला कमा करने के लिए पाकिस्तान के अब जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इनकी हिफाजत कर रहे हैं। इन काफिलों के ऊपर जो एयर सपोर्ट है वो उनकी जानिब से की जानी शुरू कर दी गई। नाज़रीन, ये बड़ा कदम है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक रास्ते मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हो सके। उसकी वजह वहां पे मौजूद खतरात हैं और उनके ऊपर इस वक्त हमला जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दोनों तरफ अब जो बंकर्स बनाए गए थे, गैर कानूनी जो बंकर्स हैं, जो हौसला अफजा चीज है, जिनके पास नाजायज असला था वो उन्होंने जमा करवाना शुरू कर दिया और बंकर्स जो हैं उनको जिला कुरम के अंदर तबाह करना शुरू कर दिया गया है। और यही वो तकलीफ है जो अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों को हो रही है कि हमारा तो यहाँ से अच्छा खासा दाल दलिया चल रहा था, लेकिन अब जो है वो रुकने जा रहा है। अब नाज़रीन, ये जो पारा चनार में अभी अटैक किया गया है, ये बहुत ही खतरनाक कोशिश थी और डेफिनेटली जिस किस्म के हथियार इस्तेमाल हुए हैं, चंद दिन पहले भी पाकिस्तान ने ये हाईलाइट किया कि बलूचिस्तान से और जो किला सैफुल्ला का इलाका है वहां से, जोब के इलाके से जो हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई है वो अमेरिकन वेपन्स हैं जो कि अफगानिस्तान से स्मगल किए जाते हैं, दहशत गर्दों को दिए जाते हैं और उन्हें फिर पाकिस्तान पर हमलों के लिए फंडिंग दी जाती है। अब नाज़रीन, दहशत गर्दों के दिन गिने चुने रह चुके हैं। पाक फौज की जानिब से हर तरफ ऑपरेशन करने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी ये ऑपरेशन सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड हो रहा है। जब ये एक मुकम्मल और भरपूर ऑपरेशन शुरू होगा सहूलतकारों के खिलाफ भी इन स्लीपिंग सेल्स के मुतालिक
तो फिर नाज़रीन ये दहशत गर्दी का कला कमा हो पाएगा। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हुकूमत है, उसके अब दिन जो है वो गिने चुने रह चुके हैं। सूरत-ए-हाल ये नाज़रीन के शुमाली इत्तेहाद की जानिब से और जो अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी जानिब से अफ़गान तालिबात के ऊपर हमला करने के सिलसिले जारी हो चुके हैं। नाज़रीन इस वक़्त आपको पता है कि वहाँ पे शुमाली इत्तेहाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। आज एक बड़ा हमला नाज़रीन हुआ है कंदूज़ शहर में और वहाँ पर जो अफ़गान तालिबान की 4 चेक पोस्टें हैं, उनको कब्ज़े में ले लिया गया है और नाज़रीन 14 तालिबान जो कमांडर हैं, वो मारे गए हैं। नाज़रीन अफ़गानिस्तान के जो वहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो इस वक़्त आपस में ही एक दूसरे का गले काटना शुरू हो चुके हैं। ख़ास तौर पे शुमाली इत्तेहाद और हक्कानी ग्रुप जो है, वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अब कार्रवाइयाँ करना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इनके जो कमांडर हैं इनका नाम जो है वो बिलाल पंशेरी है। बिलाल पंशेरी जो है, हिलाल पंशेरी, उसने उन चेक पोस्टों के ऊपर हमले की ज़िम्मेदारी भी कबूल की और उसमें जो 14 के करीब इनके एहलकार मारे गए हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी कबूल की और उन्होंने कहा कि ये तो इब्तदा है, अब हम आहिस्ता-आहिस्ता अफ़गानिस्तान के तमाम इलाके जो अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा में ले रखे हैं, वो कब्ज़े हम वापस लेंगे। नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर आपको मैं ये एडवांस बता रहा हूँ कि वाखान कॉरिडोर जो रास्ता है, जहाँ पर पाकिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान इसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए बिल्कुल मुत्तफ़िक हो चुके हैं। वहाँ पर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के अंदर जो नई एक हुकूमत बनने जा रही है, मुमकिना तौर पे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। अब नाज़रीन वहाँ पे जो है वो शुमाली इत्तेहाद वो कब्ज़ा करेगा और ये पाकिस्तान और चाइना और इसके बाद ताजिकिस्तान के हवाले किया जाएगा। तो नाज़रीन आने वाले दिन काफ़ी ज़्यादा शोरश ज़दा हो सकते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन इसका फ़ायदा डेफ़िनेटली भारत उठाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को लेकर और इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ बातें की हैं और मुमकिना तौर पे कुछ जो है वो चीज़ें इस वक़्त चल रही हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर नाज़रीन एक बार फिर बदअमनी जो है वो सर उठाए खड़ी है, जो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉस्पेरिटी चल रही थी। इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि अफ़गानिस्तान जो है, वहाँ पर जो बड़ी तादाद में पैसा स्मगल होता था, जो चीज़ें स्मगलिंग के ज़रिए जाती थी, अब वो तकरीबन 79% कंट्रोल कर ली गई हैं, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने इक़दामात उठाए हैं और उसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत भी बेहतरी की जानिब गई है, लेकिन उनकी मईशत को झटका लगा है। अब अमरीका जो है वो 20 जनवरी के बाद अब जो $40 मिलियन वीकली इनको दे रहा था, अगर उस पे पाबंदी लग जाती है और जिसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर इनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान को अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर वो इस तरह के काम करेगा, जिस तरह से कि हालिया दिनों के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं कि ये दहशतगर्दों के साथ अभी माज़ी करीब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स करते रहे पाकिस्तान पर हमलों के हवाले से, तो अगर इस तरह से करेंगे तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान की जानिब से फूल नहीं फेंके जाएँगे। पाकिस्तान उसका मुँह तोड़ जवाब देना जानता है। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।